मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो जीयू में। देखो स्टूडेंट, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं, कैसे शुद्ध शुद्ध इंग्लिश को पढ़ते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहा है तो उसको कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, कैसे इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं जीरो से जो बेसिक होता है उसको क्लियर करने वाला हूं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उन्हें कैसे पढ़ा और बोला जाता है, यहाँ पे लिख करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्वर और मात्रा इंग्लिश में कैसे बनते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि आपके जो व्यंजन होते हैं का से लेके ज्ञा तक उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो आप आज इस क्लास को अच्छे से करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आसानी से इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएँ, उनको बोल पाएँ, लिख पाएँ, तो ये क्लास आपके लिए है जिनको अच्छे से इंग्लिश को सीखना है और नहीं आ रहा है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ए, तो यह आपका कैपिटल है, यह आपका स्मॉल यानी कि बड़ा वाला है, ये आपका छोटा वाला है। हमने दोनों को साथ में लिख दिए ताकि आप भी देखते भी रहे और आपको आ जाए। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे ऐसे ए। आगे है बी, तो बी को बी ऐसे पढ़ना है बी। इसको पढ़ते हैं सी, तो छोटा सा बड़ी की मात्रा सी। इसको पढ़ेंगे डी, तो डा लिखिए बड़ी की मात्रा डी। इसको ई पढ़ते हैं ऐसे ई, तो चाहे छोटा ई आप मतलब छोटा ई करके बोलिए, चाहे बड़ा ई करके बोलिए, आपका ई ही निकलेगा। ठीक है, चलिए दोनों साउंड आता है ई बोलने पर। आगे है एफ, इसको ई एफ नहीं एफ यानी कि ए और फा, तो ए और फा यानी कि एफ ऐसे पढ़ते हैं। अब बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता, जो देखो ऐसे ही बोलचाल में सीखते हैं तो यफ बोलते हैं, तो यफ नहीं एफ शुद्ध होता है। इसको पढ़ते हैं जी, तो जा और बड़ी की मात्रा ए हो गया जी। आगे इसको पढ़ते हैं एच, ए और च एच। इसको पढ़ते हैं आई। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? आई। इसको पढ़ते हैं जे, इसे पढ़ेंगे के। एल, यल नहीं एल। एम, एन, एन। ओ, पी, क्यू यानी कि आधा का और यू, इसे पढ़ते हैं क्यू। आर, देखो आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, नहीं तो कोई पूछ लेगा तो जब आपको अच्छे से पढ़ना ही नहीं आता रहेगा तो आप इंग्लिश कैसे सीखोगे। इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना कि हाँ इनको शुद्ध तरीके से कैसे पढ़ते हैं। एक बार पढ़ लोगे यार याद हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं एस, एस। टी, यू। इसको पढ़ते हैं वी। डब्लू, तो डा और आधा बा और ला बड़ा ऊ का मात्रा डब्लू। एक्स, ए और आधा का सा एक्स। ओ, इसको पढ़ते हैं वाई, तो यहाँ पे आपका वाई हो गया। इसको पढ़ते हैं जेड। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो इतना आपको आ गया ना, चलिए इसको देख लेना। आगे हम चलते हैं स्वर की तरफ। इसमें हम आपको मात्रा ही बताएं इंग्लिश में कैसे बनते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपका लिखा हुआ है आ, तो आ बनता है ए से। पहले इनको अच्छे से देख लो। ए है बड़ा आ, तो बड़ा आ बनता है डबल ए से। ठीक है, यह आपका है ई, इसे हम बोलते हैं छोटा ई, तो यह बनता है आई से। ए आपका है बड़ा ई, तो बड़ा ई बनता है डबल ई से। पहले ध्यान से जो बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। ए है आपका ऊ, छोटा ऊ बोलते हैं, तो यह बनता है यू से। ए बड़ा वाला ऊ डबल ओ से। यह आपका री है, आर और आई से बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए,
तो यह बनता है ई से। ए और आई से। ओ से। औ ए और यू से। अंग ए और यन से। आहा तो ए और एच से। चलिए इतना आपका हो गया। अब मात्रा को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा आ की मात्रा, ठीक है। आपकी जो आ की मात्रा होती है वह सिंगल ए और डबल ए दोनों से बनती है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके आपका सिंगल ए से बनेगी, डबल ए से कहीं कहीं आप देखोगे। और दूसरी बात, ये जो आपका बड़ा आ है, क्या आपको ऐसे नहीं दिख रहा है कि हमने यहाँ छोटा आ जब ए से लिखा है तो यहाँ भी हमारा छोटा आ है ए है और यह आ का मात्रा है। तो आ का मात्रा ए से बनता है, छोटा आ ए से बनता है। तो एक ए इसके लिए, एक ए इसके लिए, देखो डबल ए हो गया। तो याद रखना आ का मात्रा डबल ए सिंगल ए दोनों से बनेगा। और ये जो आपका बड़ा वाला आ है यह भी सिंगल ए और डबल ए दोनों से बनेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे छोटा ई आई से बन रहा है, तो छोटी ई की जो आपकी मात्रा होती है वह भी आपकी आई से बनेगी। ए है बड़ा वाला ई, तो बड़ा ई डबल ई से, तो बड़ी ई की मात्रा भी आपकी डबल ई से। छोटा ऊ यू से, तो छोटा ऊ का मात्रा भी यू से। यहाँ पे देखो बड़ा ऊ का भी मात्रा डबल ओ से। री की मात्रा आर आई से। ए की मात्रा मतलब ए की मात्रा ई से। आई की मात्रा ए आई से। ओ की मात्रा ओ से ही। औ की मात्रा ए और यू से। अंग की मात्रा ए एन से। और आहा की मात्रा ए एच से। ये तो आपकी मात्राएं हो गई, आप इनको नोट डाउन करके याद कर लें, ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं व्यंजन, ठीक है। चलिए और इनको अच्छे से समझना व्यंजन को। देखिए ए आपका है का, तो का बनता है के से। यह है खा, तो खा बनता है के और एच से। ए है गा, तो गा बनता है जी से। गा के बाद घा है, तो घा बनता है जी और एच से। यह है आपका अंगा, तो यह बनता है यन और जी से। अब एक बात आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे शॉर्टकट तरीका है याद करने का इनका। देखो अभी आपने का को के से बनाया, तो तुरंत आपको खा चाहिए, तो आपने इसी के में क्या किया, इस एच को जोड़ दिया, तो ए आपका खा बन गया, के एच से खा, ठीक है। आपने गा को जी से बनाया, इसी में एक एच जोड़ दिया, तो आपका घा बन गया। यानी कि अगर आपको अगला अक्षर प्राप्त करना है तो बस एच को जोड़ देना बस। जैसे यहाँ देखो लिखा है चा, तो मैं जानता हूँ कि चा हमारा सी और एच से बनता है। अब मुझे छा चाहिए, तो मैं इसी सी एच में एक एच और ऐड कर दूंगा, तो छा हो जाएगा। ए आपका जा है, देखो जे से बनता है, और इसी जे में अगर आपने एच जोड़ दिया तो ये देखो आपका झा बन जाएगा। और ए है इया, तो इया बनता है यन और वाई से इया, ठीक। टा बनता है टी से। ठा इसी में एच जोड़ दो, आपका टी एच से ठा। डा डी से, इसी में एच जोड़ दोगे तो आपका डी और एच से हो जाएगा यहाँ पे ढा। आगे है अड़ा, तो अड़ा बनता है यन से। आगे है ता, तो ता बनता है टी से। इसके बाद था चाहिए, तो मैं इसी टी और एच में यहाँ पे क्या, टी में क्या करूँगा, एच ऐड कर दूंगा, था बन जाएगा। दा बनता है डी से। धा बनता है डी और एच से। ना बनता है यन से। पा बनता है पी से। फा बनता है पी में एच जोड़ने के बाद यानी कि पी एच से। बा बनेगा बी से, इसी में एच जोड़ दो, आपका बन जाएगा भा, ठीक। और माँ बनता है आपका यम से। अब यहीं से आपके सिंगल वाले चलेंगे, एच जोड़ने से नहीं मिलेगा, बाकी सब सिंगल हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है या, तो या बनता है वाई से। रा बनता है आर से। ला यल से। वा वी से भी बनेगा और डब्लू से भी बनेगा, दोनों ही आपके वा बनाते हैं। बड़ा सा यस एच से। खटकोड़ सा यह भी यस एच से, दोनों आपके यस और एच से बनेंगे। ए है छोटा सा यस से। चलिए आगे चलते हैं। देखो
लिखा हुआ आपका हा, तो हा बनता है एच से। छतरी वाला के यस एच से। त्रा टी और आर से। ज्ञा जी और वाई से। अब यहाँ तक तो ए आपका हो गया। एक मैंने यहाँ पे स्टार रखा हुआ है स्रा, ये जो कि आपको काफ़ी परेशान करते हैं। तो ये जो स्रा होता है, श्री वाला स्रा, यह यस एच और आर से बनता है। तो यस एच आर से आपका स्रा हो गया। आप इसे डायरेक्टली भी याद कर लेना, ठीक है। और स्टूडेंट, आज की ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार आने वाले छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।